गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 9th क्लास का फिजिक्स एक्सरसाइज। तो रेस्ट एंड मोशन ही चल रहा है, ठीक ना। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन, ठीक ना। उसी को फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए देखते हैं। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बाबू कि पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक ना बाबू, सर्कुलर पाथ में चलता है बच्चे, ठीक ना, तो उसी को कहा जाता है सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ए बी हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, ठीक ना बाबू। कोणीय विस्थापन देखते हैं बाबू। देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पार्ट में रोटेट करता है यानी वृत्ताकार पथ पर घूमता है बाबू, और उस पार्टिकल के द्वारा जितना एंगल कवर किया जाता है, जितना कोण बनाया जाता है, जितना एंगल कवर किया जाता है बाबू, उसी को कहा जाता है बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक बाबू। जैसे मान लो बच्चे कि कोई पी पार्टिकल है बाबू, पी पार्टिकल है जो ए से बी तक यानी सर्कुलर पाथ में, ठीक बाबू, मोशन कर रहा है और ए से बी तक जाता है, यानी थीटा एंगल उन्होंने क्या किया बाबू, कवर किया, यानी थीटा एंगल, ठीक ना बाबू, वह पार्टिकल बनाया बच्चे। तो इसी को कहा जाता है बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से सूचित किया जाता है, ठीक ना बाबू। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से सूचित किया जाता है, यानी थीटा जो होगा बाबू, इसे कहेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि थीटा जो है पिछले क्लास में हम बताए थे, थीटा जो है दूरी का काम करता है, बिल्कुल दूरी का काम करता है। क्योंकि डिस्प्लेस बाबू देखो, पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है तो ये डिस्प्लेस होगा ना बाबू, अपना प्लेस चेंज करेगा ना, अपना पोजीशन चेंज करेगा। जब अपना पोजीशन चेंज करेगा बच्चे, तो थीटा भी तो चेंज होगा ना बाबू। तो थीटा भी चेंज होगा, तो थीटा मीन्स पार्टिकल उतना ही दूरी तय करेगा बच्चे जितना थीटा बनेगा। थीटा बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगा बच्चे वो भी बढ़ेगा। थीटा घटेगा, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगा बच्चे वो भी क्या होगा बाबू, घटेगा। इन द सेंस हुआ बच्चे कि थीटा जो हुआ बाबू सर्कुलर मोशन में एज ए दूरी का काम करता है, एज ए डिस्टेंस का काम करता है, ठीक ना बाबू, ठीक ना बाबू। तो देखो तुम, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बच्चे थीटा इजकल टू ओमेगा टी, ठीक ना। ओमेगा टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टी हो गया बच्चे टाइम हो गया, ठीक ना बाबू। ऐसे ही आप हिंदी में जानते होंगे कि दूरी बराबर चाल गुने समय, या दूरी बराबर वेग गुने में समय, है ना बाबू। तो अब दूरी का काम यहाँ ये तो लीनियर फॉर्म में हो गया दोनों, यानी रैखिक यूनिफॉर्म फॉर्म करते बच्चे, ठीक ना, ठीक है। तो अब यहाँ सर्कुलर मोशन में जो होगा बाबू, या दूरी जो देख रहे ना बाबू, यह थीटा कहलाएगा, और यहाँ वेग जो देख रहे हैं बच्चे यह ओमेगा कहलाएगा, ठीक है। और टाइम तो टाइम ही कहलाएगा। तो यही ना थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हुआ, यानी इसको लिखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू ओमेगा, मतलब क्या हुआ बच्चे, कोणीय वेग इंटू में समय हुआ ना बच्चे। इस यही तो होता है बच्चे थीटा। थीटा में से विस्थापन का कोणीय विस्थापन कह सकते हो, कोणीय विस्थापन, ठीक ना बाबू, बराबर कोणीय वेग इंटू समय होगा आर मोशन में। तो यही थीटा जो है, थीटा बराबर डब्ल्यू मीन्स ओमेगा इंटू टी हो गया। यहाँ हिंदी में लिखेंगे बच्चे कोणीय वेग इक्वल टू
सॉरी कोणीय विस्थापन ना, कोणीय विस्थापन इक्वल टू कोणीय वेग इनटू में समय, ये तो हुआ बच्चे कोणीय विस्थापन। ठीक ना बाबू। चले इसका अगर हम लोग यूनिट की बात करें बच्चे, ठीक ना, तो क्या निकलेगा, चलो देखो कोणीय वेग, कोणीय वेग का क्या होता है बच्चे, रेडियन पर सेकेंड होता है ना बाबू, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। और टाइम का कितना हो जाएगा बाबू, सेकेंड होगा, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा बच्चे, रेडियन बचेगा। और थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, मीन्स कोण का मात्रक जो होता है बाबू वह रेडियन होता है। ठीक ना बाबू। चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। बाबू देखो तो यहाँ लिख दिए हैं डिफिनेशन भी, ठीक ना। यदि कोई कण तृतीय पथ पर थीटा कोण बनाता है या तय करता है तब उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक या इसका मात्रक जो होता है बच्चे रेडियन होता है। ठीक ना बाबू। और थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी होता है बच्चे, ठीक ना। यहाँ हिंदी में लिख दिए कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग इंटू समय हो गया। और इसका यूनिट देखो ये हम लोग निकाल कर लेकर आ गए बच्चे, रेडियन होता है। ठीक ना बाबू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आते हैं बच्चे कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस तरह से हम लोग लीनियर फॉर्म में किसी वस्तु का हम लोग एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण निकालते थे, ठीक ना बाबू, उसी तरह से यहाँ भी होता है बच्चे एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। ठीक ना बाबू। क्योंकि आपको बताए थे कि अगर पार्टिकल का चाहे वह यूनिफॉर्म मोशन करता हो या फिर सर्कुलर मोशन करता हो, पार्टिकल का जो वेलोसिटी उसका जो इंक्रीज करता है, ठीक ना बाबू, वेलोसिटी कहे तो यूनिफॉर्म में जो इंक्रीज करता है तो वह त्वरण के, ठीक ना बाबू, त्वरण के यानी एक्सीलरेशन के चेंज होने के कारण क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो होता है बाबू वह इंक्रीज करता है। यानी त्वरण चेंज करेगा बाबू, त्वरण का स्पीड अगर बढ़ेगा बाबू, त्वरण चेंज करेगा, ठीक है बाबू, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। मीन्स यहाँ एंगुलर वेलोसिटी के केस में, ठीक है बाबू, अगर एंगुलर वेलोसिटी मीन्स कोणीय वेग यदि बढ़ रहा है बच्चे, ठीक है बाबू, तो उसके लिए क्या होता है बच्चे, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है बच्चे वह चेंज करता है, ठीक ना। यानी कोणीय वेग में परिवर्तन जो होता है बच्चे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है बाबू, ठीक ना, एंगुलर एक्सीलरेशन का होता है। ठीक बाबू। ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चे, यदि कोई पार्टिकल अपना कोणीय वेग में परिवर्तन करता बच्चे टाइम के सापेक्ष में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसे कहा जाता है बच्चे कोणीय त्वरण कहा जाता है। ठीक ना बाबू। जैसे कोणीय त्वरण को अल्फा से सूचित करते बच्चे इसको अल्फा पढ़ा जाता है, ठीक ना। यहाँ देखो कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन टू द समय होता है। यानी कोई पार्टिकल यदि वह सर्कुलर मोशन में, ठीक ना बाबू, मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है बच्चे, ठीक ना बाबू, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है बाबू, तो उसी को कहा जाता है, ठीक है बाबू, कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है। यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक बाबू। इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक बाबू। अब कोणीय वेग में परिवर्तन कहने का मीनिंग, जैसे मान लो बच्चे कोई पार्टिकल है यहां से चलना शुरू कर रहा है, तो इसका एंगुलर, ठीक बाबू, इस पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा, मतलब शुरू का कोणीय वेग,
कुछ समय के बाद जब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी उसका कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है बच्चे, तो वो कहलाएगा बाबू फाइनल कोणीय वेग, यानी अंतिम कोणीय वेग कहलाएगा। मीन्स जैसे देखो बच्चे यहां लिखते हैं इनिशियल ओमेगा नोट, ओमेगा नोट इसको पढ़ेगा बच्चे, और ओमेगा नोट से हम रिप्रेजेंट करते हैं बाबू कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शुरू वाला इनिशियल वाला, ठीक ना। इनिशियल केस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ओमेगा नोट को, यानी ये कहला बच्चे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक कोणीय वेग। और यहाँ देखो बाबू ओमेगा जो हुआ बच्चे, यह हो जाएगा बच्चे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे बाबू अंतिम कोणीय वेग होगा बच्चे। और टी तो टाइम होगा बच्चे, टाइम यानी समय हो जाएगा बाबू। और अल्फा जो है बच्चे, ठीक ना, अल्फा यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा बाबू, एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी इसको कहेंगे बाबू कोणीय त्वरण, ठीक है बाबू। और थीटा जो होगा बाबू, थीटा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको कहेंगे बच्चे कोणीय विस्थापन, ठीक है बाबू। ये हो गया बच्चे नोटेशन हो गया। हम यहाँ बताना चाह रहे हैं बच्चे कि कोणीय वेग में परिवर्तन कैसे होगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए हम इसको हटाते हैं जरा। चल देखो बाबू, ओमेगा नोट जो होता है बच्चे, ठीक है, यह प्रारंभिक वेग कोणीय वेग हो जाएगा, ओमेगा अंतिम कोणीय वेग होगा, टी टाइम हो जाएगा, अल्फा एंगुलर त्वरण हो जाएगा बच्चे, थीटा एंगुलर, ठीक है बाबू, और डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, आइए मान लो बच्चे कोई पार्टिकल जो है, ठीक है बाबू, पार्टिकल जो है ओमेगा नोट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी शुरू में मान लो 20 रेडियन पर सेकेंड की वेग से चलना शुरू किया, आ रहा है समझ में, ठीक ना, रेडियन पर सेकेंड। और बाद में इसका मान लो कि टी टाइम के बाद, टाइम लेता है बच्चे, टी टाइम के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है ना बाबू, यह हो गया 40 रेडियन पर सेकेंड हो गया, अब बढ़ गया बच्चे यहाँ पर, ठीक है बाबू। तो अब बाबू इसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन कहे तो कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो परिवर्तन के लिए क्या करेंगे बच्चे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, और उसमें यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसको लिख सकते बच्चे कोणीय वेग में परिवर्तन बराबर बाबू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, 20 हो जाएगा बच्चे 40 माइनस में 20, और दोनों के बदले हम एक ही यूनिट लिख दिए, रेडियन पर सेकेंड कर दिए, 20 हो गया बच्चे 20 रेडियन पर सेकेंड। 20 रेडियन पर सेकेंड यहाँ जो दिख रहा है बच्चे, यह कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ। अरे उस समय अब यही परिवर्तन जो होता है बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के सापेक्ष होगा बच्चे, तो उसी को कहा जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन कहा जाता है, यानी कोणीय त्वरण कहा जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? चलो देखो तो बाबू,
कोणीय त्वरण यहाँ लिख दिए हैं। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना कोणीय वेग में परिवर्तन करता है तब उसे उस कण का कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित करते हैं। ठीक ना बाबू, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है बच्चे। और कोणीय त्वरण बराबर देखो कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक ना बाबू, अब इसका मात्रक देखो। ठीक ना, यहाँ लिख दें रेडियन पर सेकेंड। बहुत चूंकि कोणीय वेग में परिवर्तन होकर कोणीय वेग ही मिलेगा और कोणीय वेग का जो यूनिट होता है बच्चे वह रेडियन प्रति सेकेंड होता है बच्चे। तो इसलिए कोणीय वेग जो था ना बच्चे, इसके बदले में हम रख दिए बच्चे रेडियन पर सेकेंड और समय के बदले में सेकेंड हो गया यूनिट। देन हो गया बच्चे रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी अल्फा में से कोणीय त्वरण हो गया बच्चे। तो कोणीय त्वरण का मात्रक होता है बच्चे रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक ना बाबू, चलो देखो तो बाबू, अब देखते हैं रिलेशन लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में। ठीक ना बाबू, यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, यानी हो गया बच्चे रैखिक गति और वृत्तीय गति में संबंध हो गया। ठीक ना, हिंदी इसका हो गया। अब आते हैं बच्चे, यहां लिखते हैं लीनियर मोशन और यहां लिखते बाबू सर्कुलर मोशन। ठीक ना बाबू, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। चलो देखते हैं हम। जैसे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को u से सूचित करते हैं तो यहाँ इनिशियल, ठीक है बाबू, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से सूचित करते हैं। देखना बच्चे, और यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, तो यहाँ लीनियर केस में फाइनल वेलोसिटी को v से सूचित करते हैं। अलग समय यहाँ फाइनली होता है बच्चे, देखो v बराबर u प्लस AT, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा v मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा। अलग समय, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं, नोटेशन इसका भी लिख देते हैं। चले यहाँ पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v से, दूरी को s से, समय को t से, त्वरण को a से। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ आइए, यहाँ v बराबर u प्लस AT और यहाँ v मतलब ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी हो गया यहाँ पर, चूँकि त्वरण को यहाँ पर अल्फा से सूचित करते हैं। और यहाँ देखो बाबू s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। और यहाँ देखो s मतलब हो जाएगा बच्चे थीटा होगा, थीटा बराबर u मतलब ओमेगा टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो बाबू v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, और यहाँ जो होगा बच्चे v का मतलब हो गया बाबू अंतिम वेग हो गया, मीन्स ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा s, यहाँ s है बाबू, तो s का रोल यहाँ कौन करेगा बाबू, थीटा करेगा। ठीक है, तो इससे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक ना, अब अगला लेक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चे, इससे कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बाबू, और इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना बाबू,
वह न्यूमेरिकल बनाने से ही सारा फॉर्मूला जो है, इस सारा कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ प्रॉब्लम के साथ। ठीक है बाबू, और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और अपने दोस्त को भाई बहन जो भी होंगे बच्चे, अब सबको आप शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, और लाइक कीजिए जब आप ठीक है बाबू, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन होता है ना बच्चे, उसको आप दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, उसको दबाइएगा तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है ना बाबू, ओके, थैंक यू।